नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जो सेंटेंस होते हैं उनको आप पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे। तो इसमें आप दो चीज़ें एक साथ सीखेंगे। एक तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ट्रांसलेट कैसे करते हैं और उसी ट्रांसलेट को पैसिव वॉइस में अगर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। ये दोनों चीज़ें आज प्रॉपर आप सीख पाएंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे। तो पहले हम तो यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर समझाते हैं सिंपल सेंटेंस का। तो हमने यहाँ पर लिया है सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट हमें लिखना होता है ट्रांसलेट करते समय। उसके बाद विल या शैल लिखना होता है। विल लिखा जाता है विल या शैल लिखा जाता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जहाँ पर आई और वी से स्टार्ट होगा वहाँ पर शैल होगा, अदरवाइज विल होगा। उसके बाद आप हैव का प्रयोग करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाती है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में और ऑब्जेक्ट उसके बाद लिखा जाता है। ये तो सिंपल सेंटेंस का हो गया ट्रांसलेट करने का तरीका। इसी को पैसिव वॉइस में बना देंगे तो इसी स्ट्रक्चर को हम दूसरी तरीक़ा से उतारेंगे। इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट लाते हैं, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर पीछे था, इसको हम सबसे आगे लेकर आएंगे। उसके बाद विल या शैल। अब जैसे यहाँ पर विल शैल डिपेंड करता था सब्जेक्ट पर, वैसे विल या शैल डिपेंड करेगा यहाँ के ऑब्जेक्ट पर। ऑब्जेक्ट अगर आई और वी हो गया तो शैल, अदरवाइज विल का प्रयोग होगा। उसके बाद हम हैव बीन लिखेंगे। हैव बीन लिखने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे और बाई लगाएंगे। बाई लिखने के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग कर देंगे और ये सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस का बन जाएगा। अब इसको हम प्रॉपर तरीके से समझ पाएंगे जब आपको एग्जाम्पल बताया जाएगा। तो पहले मैं एग्जाम्पल आपको बता दूँ एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया है कि वह मकान खरीद चुका होगा। तो कहने का मतलब हुआ जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होता है उसके वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे ऐसे शब्द आते हैं। तो पहले तो उनका ट्रांसलेट बनाएंगे इस वाले जो ब्लैक पेन से लिखी इसके अकॉर्डिंग। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा था तो सब्जेक्ट हमने लिख दिया ही, चूँकि यहाँ पर वह सब्जेक्ट है ही। फिर विल या शैल तो विल का प्रयोग होगा। उसके बाद लिखा है हैव लिखिए, हमने हैव लिख दिया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी होती है। खरीदना की फर्स्ट फॉर्म बाई होती है, थर्ड फॉर्म हो जाती है बाइट। तो ही विल हैव बॉट, सॉरी बाइट नहीं बॉट होगा, तो ही विल हैव बॉट। और उसके बाद होगा ऑब्जेक्ट लिखना। ऑब्जेक्ट है मकान, द बिल्डिंग। हाउस भी ले सकते हैं, फिलहाल यहाँ पर हमने द बिल्डिंग लिया है। तो ये हो जाएगा हमारा इस वाले सेंटेंस का ट्रांसलेट, जो कि एक्टिव वॉइस भी इसे कहते हैं, इसी को एक्टिव वॉइस कहते हैं। और इसको हम पैसिव वॉइस में बना देंगे इस वाले रेड पेन से लिखे हुए स्ट्रक्चर को देखते हुए। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले लिखा है कि ऑब्जेक्ट लिखना है। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पर द बिल्डिंग है तो द बिल्डिंग हम आगे ले आएंगे। उसके बाद विल या शैल तो हम यहाँ पर विल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद लिखा है हैव बीन लिखने के लिए हमने हैव बीन उतार दिया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर भी बॉट और यहाँ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म बॉट ही होगी। उसके बाद लिखा है बाई लगाने के लिए हमने बाई लगा दिया। फिर वहाँ पर लिखा है कि सब्जेक्ट लिखिए। सब्जेक्ट यहाँ पर था ही, इसको हम पीछे ले गए तो ये हिम का रूप ले लेता है पैसिव वॉइस के सेंटेंस में, तो ये हिम हो जाएगा। तो हो जाएगा द बिल्डिंग विल हैव बीन बॉट बाई हिम। ये हमारा पैसिव वॉइस हो जाएगा। अब हम लेते हैं दूसरा सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। अब नेगेटिव सेंटेंस है क्या कि इसका स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर जो होगा सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल, उसके बाद नॉट, फिर हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। अब कहने का मतलब ये हुआ कि सब्जेक्ट और विल और शैल जो लिखा जाएगा, विल शैल ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लिखा जाएगा। आई वी रहेगा तो शैल, अदरवाइज विल। उसके बाद आपको नॉट लगा देना है, फिर हैव लिखना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के ऑब्जेक्ट लिख देना होता है। तो ये हो जाएगा ट्रांसलेट, जो कि एक्टिव वॉइस कहते हैं। और इसी स्ट्रक्चर को देखते हुए हम पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो सब में भी हमें ऑब्जेक्ट ही बाहर लाना पड़ेगा। तो इसमें ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले लिखा जाएगा। उसके बाद विल या शैल लिखा जाएगा, फिर नॉट का प्रयोग होगा। उसके बाद हैव बीन का प्रयोग होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी। उसके बाद बाई का प्रयोग होगा, फिर सब्जेक्ट लिखा जाएगा। तो अब इसको हम प्रॉपर तरीके से समझ पाएंगे इस वाले ट्रांसलेट को देख के, जिससे प्रॉपर समझ में आ जाएगा। तो जो स्ट्रक्चर है हमारा, हम किताबें नहीं बेच चुके होंगे, ये हमारा ट्रांसलेट है। तो पहले हम ये चुके होंगे, ये हमारा हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस। अब इसको दो तरीके से समझ लेंगे। एक तो इसका ट्रांसलेट बनाना सीख जाएंगे इस वाले स्ट्रक्चर के हिसाब से, और फिर जो ये कंप्लीट होगा इसको पैसिव वॉइस में बनाना भी सीख जाएंगे इस वाले स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो यहाँ पर लिखा है सबसे पहले सब्जेक्ट लिखने के लिए, तो हम का इंग्लिश हो गया वी, और हमने जैसा पहले बताया आई और वी से स्टार्ट होगा तो शैल लिखा जाएगा। तो यहाँ पर शैल लिख देंगे। फिर लिखा है नॉट लगाने के लिए, पहले नॉट लिख देंगे। फिर यहाँ पर हैव लगाने को था, हमने हैव लगा दिया।
फिर उसके बाद है वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखने के लिए तो हमने सेल, सेल माने बेचना, और थर्ड फॉर्म होगी सोल्ड, वी शैल नॉट हैव सोल्ड। फिर है ऑब्जेक्ट लिखने के लिए, ऑब्जेक्ट है द बुक्स, किताबें, तो हमने ये ऑब्जेक्ट सबसे पीछे लिख दिया। अब ये हो गया इस वाले सेंटेंस का ट्रांसलेट, और इसी ट्रांसलेट को एक्टिव वॉइस कहते हैं, और बनाना है पैसिव वॉइस में। तो इस स्ट्रक्चर को देख के इसको आप घुमा के लिख देंगे तो ये आपका पैसिव वॉइस में हो जाएगा। होगा कैसे, यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट हमने द बुक्स लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर दो द बुक सबसे पीछे था, सबसे आगे ले आएंगे। अब उसके बाद विल या सेल, यहाँ पर विल लिखेंगे। अब आप समझ ही गए होंगे कि वी के साथ सेल था, द बुक्स के बाद विल लगेगा। फिर नॉट है, हमने नॉट लगा दिया। फिर हैव बीन लिखना था, हमने हैव बीन लिख दिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस लाइन में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म थी सोल्ड, और इसमें भी सोल्ड ही होगी। फिर बाई का प्रयोग होगा, हमने बाई लिख दिया। अब फिर है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ पर वी था, इसको हम पीछे लेकर जाएंगे तो अस का रूप ले लेगा। तो ये सब्जेक्ट जो पैसिव वॉइस का सेंटेंस बनेगा, द बुक्स विल नॉट हैव बीन सोल्ड बाई अस, ये हमारा हो जाएगा पैसिव वॉइस का सेंटेंस। ये हमारा अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव वाले को कैसे आप बनाएंगे। तो पहले हम स्ट्रक्चर ही बताते हैं आपको। इंट्रोगेटिव एक दो तरीका का होता है, एक जिसको कहते हैं क्या से स्टार्ट होने वाले, जो कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, और एक होता है WH टाइप। तो पहले जो क्या से स्टार्ट होते हैं उसके विषय में बात करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर पहले बता दें कि इसमें सबसे पहले विल या सेल ही लिखा जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर हैव लिखा जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर देंगे। और ये जो बनेगा ये हमारा ट्रांसलेट बन जाएगा, जो कि एक्टिव वॉइस होगा। और इसको पैसिव वॉइस में बनाने के लिए इस वाले स्ट्रक्चर का हम ध्यान देंगे। तो विल या सेल कहने का मतलब हुआ कि अगर एक्टिव वॉइस विल या सेल से स्टार्ट है तो पैसिव वॉइस बनाते समय विल या सेल से ही स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट था, यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट का लिखना पड़ेगा, और ऑब्जेक्ट के बाद हैव बीन लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे, उसके बाद बाई लिखा जाएगा, और उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाएगा, और ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस बन जाएगा। समझते हैं इसको हम एक प्रॉपर एग्जांपल से, जिससे आपको पूरी तरीक़ा से समझ में आ जाएगा ये बनता कैसे है। अब एग्जांपल हमने लिया है, क्या सिपाही चोर को पकड़ चुके होंगे। अब सेंटेंस तो हमने ये ले लिया, तो यहाँ पे क्या से स्टार्ट है, तो विल से स्टार्ट करेंगे या फिर सेल से। तो सिपाही है, विल से स्टार्ट होगा, तो विल सोल्जर्स। फिर उसके बाद हैव का प्रयोग करना है, हैव। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग करनी है, कॉट। ऑब्जेक्ट है हमारा द थीप, क्योंकि चोर ऑब्जेक्ट है, तो द थीप सबसे पीछे हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह हो जाएगा। अब ये तो हो गया इस वाले सेंटेंस का ट्रांसलेट, और इसी ट्रांसलेट को हम पैसिव वॉइस में बनाने के लिए इस वाले स्ट्रक्चर को ध्यान से देख लें तो ये ऑटोमेटिक बन जाएगा। बनेगा कैसे, सबसे पहले लिखा है विल या सेल लिखिए, तो हमने विल लिख दिया, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा द थीप है, तो ये हम आगे लेकर आएंगे। तो विल या सेल के बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, तो विल लिख दिया, फिर ऑब्जेक्ट है द थीप। उसके बाद लिखा है हैव बीन लिखने के लिए, हमने हैव बीन लिख दिया। उसके बाद लिखा वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखने के लिए, हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉट लिख दिया। बाई लिखने को था, बाई लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट था, तो सब्जेक्ट यहाँ पर सोल्जर था, यहाँ पर हमने द सोल्जर लिख दिया, यहाँ पर द नहीं लिख गया था, यहाँ पर द सोल्जर लिख दिया। तो हो जाएगा विल द थीप हैव बीन कॉट बाय द सोल्जर, ये हमारा जो हो जाएगा पैसिव वॉइस का सेंटेंस हो जाएगा। अब हम एक दूसरा टेस्ट देखते हैं WH टाइप वाले का, जो कि WH से स्टार्ट होता है। मेन प्रश्नवाचक वाले सेंटेंस कैसे बनते हैं, तो पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव का WH मतलब जो स्टार्टिंग में ही WH से स्टार्ट हो, मतलब हिंदी का वाक्य जो लिखा रहेगा उनके बीच में कब, कहाँ, कैसे, क्यों, ये प्रश्न वाले वाक्य शब्द लिखे रहेंगे। अब इसको बनाएंगे कैसे, तो इसमें सबसे पहले WH वाले टाइप को लिख देते हैं, मतलब जो प्रश्नवाचक वाला शब्द है उसे सबसे पहले, उसके बाद विल या सेल लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैव का प्रयोग होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा ट्रांसलेट, जो जिस हिंदी वाक्य का हम ट्रांसलेट करेंगे ये ट्रांसलेट एक्टिव वॉइस का माना जाएगा। अब इसी को पैसिव वॉइस में बनाएंगे, तो पहले स्ट्रक्चर ही हम आपको समझा रहे हैं। तो पैसिव वॉइस में भी पहले WH ही लिखा जाएगा, फिर विल या सेल लिखा जाएगा, जैसा कि एक्टिव वॉइस में था WH के बाद विल या सेल, तो पैसिव वॉइस में भी WH के बाद विल या सेल का ही प्रयोग होगा। उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट था, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा।
उसके बाद यहाँ पर हैव था, यहाँ पर हैव बीन हो जाएगा। कहने का मतलब हुआ कि इस पूरे सेंटेंस में एक ऐसा एक्स्ट्रा शब्द आता है जो है बीन, ये बीन सब में जुड़ता चला जाएगा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बाद आपको हैव बीन लिखना पड़ेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी होगी, उसके बाद बाय लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिख दिया जाएगा और सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस का हो जाएगा। अब इसको हम समझते हैं पूरा ट्रांसलेट के हिसाब से, ट्रांसलेट जो बनाया उसके हिसाब से। हमने जो एग्ज़ाम्पल लिया है वो लिया है वह हमें कहाँ भेज चुके होंगे, वह हमें कहाँ भेज चुके होंगे। ये कहाँ जो है ये हमारा WH है, क्योंकि ये वाक्य कोई बीच में प्रयोग हुआ है। तो इस वाले स्ट्रक्चर के हिसाब से ब्लैक वाले पेन से जो लिखा है इस स्ट्रक्चर के हिसाब से इसका ट्रांसलेट बनाएंगे। सबसे पहले लिखा WH मतलब वेयर लिख देंगे, फिर विल या शैल लिखा है विल लिख देंगे, उसके बाद लिखा है सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट ये वह है, वह की इंग्लिश दे होती है, हमने दे लिख दिया। फिर लिखा है हैव लिखने के लिए हमने हैव लिख दिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी होती है तो सेंट हो जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म सेंड होती है और सेकेंड और थर्ड सेंट होती है, तो सेंट हो जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट है हमें का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस, तो ये अस हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, ये हो जाएगा इस वाले हिंदी का ट्रांसलेट जो कि एक्टिव वॉइस का होगा, और इसी को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर देंगे इस वाले रेड पेन से लिखी हुई लाइन को देखते हुए। करेंगे कैसे, इसमें भी WH था, हमने WH का वेयर लिख दिया, उसके बाद विल या सेल तो हमने सेल लिख दिया। अब सेल क्यों लिख दिया ये ध्यान देने वाली बात होगी। यहाँ पर अस था, अस को जब हम ऑब्जेक्टिव केस था इधर लेकर आएंगे तो ये वी का रूप ले लेगा, वी का रूप लेगा तो वी के साथ हमेशा सेल का प्रयोग करते हैं, तो वेयर सेल वी हो जाएगा। उसके बाद हैव बीन है तो हम हैव बीन उतार देंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सेंट हो जाएगा। बाई लगाना होगा तो बाई लगा देते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखना है तो सब्जेक्ट यहाँ पर था दे को इस तरफ लेके जाएंगे तो देम का रूप ले लेगा, तो हो जाएगा वेयर सेल वी हैव बीन सेंट बाई देम। ये हमारा हो जाएगा प्रश्नवाचक वाले वाक्य का पैसिव वॉइस। अब इसको हम आपको समझा दें कि जैसे हिंदी का कोई वाक्य लिखा हो तो आप कैसे पहचानेंगे कि वो सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है। तो इसमें एक चीज़ रहेगी जा चुका होगा, या तो ये लिखा रहेगा या रहेगा जा चुकी होगी, या होगा जा चुके होंगे। ये लिखी होंगी चीज़ें तो आपको पता हो जाएगा कि ये पैसिव वॉइस में है, क्योंकि यहाँ पर जो भी जा लिखी है इसमें जा का मतलब जाना की इंग्लिश ना तो गो का प्रयोग होगा, ना वेंट का प्रयोग होगा और ना ही गॉन का प्रयोग होगा। मतलब ये कहीं पर जाया नहीं जाता है, कहीं पर गो वेंट गॉन का प्रयोग नहीं होगा। जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा किताब पढ़ी जा चुकी होगी, तो इसमें जा चुकी होगी मतलब यहाँ पर कहीं गया नहीं गया होगा, कहीं जाने से संबंधित कोई भी वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। लिखा कैसे जाएगा, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है किताबें, तो किताबों की इंग्लिश होती है द बुक्स। अब इसके बाद ये गागीगे है जा चुका है तो ये हमें याद होना चाहिए विल हैव बीन या तो शैल हैव बीन का प्रयोग होगा। तो बुक्स है तो यहाँ पर हो जाएगी विल हैव बीन। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म पढ़ना की थर्ड फॉर्म होती है रीड, तो इसका ट्रांसलेट हो जाएगा द बुक्स विल हैव बीन रीड, किताबें पढ़ी जा चुकी होंगी। ये वाला रीड थर्ड फॉर्म का है, चूँकि फर्स्ट सेकंड थर्ड एक ही जैसा होता है, तो ये हमारा हो जाएगा पैसिव वॉइस का सेंटेंस। तो अगर ऐसी चीज़ें लिखें किताबें पढ़ी जा चुकी होंगी, खाना खाया जा चुका होगा, तो इसमें जा चुका होगा, जा चुकी होगी, जा चुके होंगे, ऐसे शब्द आएंगे तो वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस होगा, वो भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस होगा। तो ये हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा जो दी गई जानकारी है इससे आप सहमत होंगे और आपको वीडियो अच्छा भी लगेगा और लगा भी होगा। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस वीडियो को देख लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।